और चलिए रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों का। देश भर में कोरोना के कुल 18,985 हो गए हैं केस। पिछले 24 घंटे में 1336 नए मामले आए सामने। देश भर में कोरोना से मौत का मामला बढ़कर 640 पहुंचा। देश में 24 घंटे में 705 मरीज स्वस्थ हुए। करीब 17% की दर से मरीज रिकवर हो रहे हैं। देश में अब तक 3,252 लोग स्वस्थ हुए हैं। यूपी में 1300 के ऊपर पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। मुरादाबाद में 21 और लखनऊ अमरोहा में सामने आए 5 नए केस। तबलीगी जमात के हैं 870 कोरोना पॉजिटिव। लखनऊ में 5 और कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि। बख्शी का तालाब इलाके में क्वारंटाइन 4 मिले पॉजिटिव। एक मरीज बलरामपुर से अस्पताल में था पॉजिटिव। रायबरेली में आज फिर कोरोना के 8 नए मामले आए सामने। कृपालू नर्सिंग इंस्टीट्यूट में क्वारंटाइन किए गए लोगों में 8 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 43 हुई। कानपुर में रेल बाजार थाने में तैनात महिला दरोगा के पिता में कोरोना की पुष्टि होने से मचा हड़कंप। महिला दरोगा का सैंपल लिया गया। थाना प्रभारी, सब इंस्पेक्टर समेत करीब 70 पुलिसकर्मी संदिग्ध। हापुड़ में कोरोना का नया मरीज मिला। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 18 पहुंचा। मेरठ में 82 पहुंचा कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा। बागपत रोड इलाके को हॉटस्पॉट बनाया गया। कोरोना संक्रमित का परिवार हुआ क्वारंटाइन। आगरा में कोरोना में जमातियों ने लगाया शतक। 104 जमाती कोरोना पॉजिटिव हुए। जिले में 308 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। आगरा में कोरोना के केक कनेक्शन से मचा हड़कंप। कोरोना पॉजिटिव ने मंगाया था केक। खंदारी के सूर्यनगर में हुई थी बर्थडे पार्टी। उत्तराखंड में अभी तक 46 केस आए सामने। 19 मरीज डिस्चार्ज किए गए। अभी तक 4000 लोगों के लिए सैंपल लिए गए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में आज कर्फ्यू में 3 घंटे की ढील दी गई। रमजान की तैयारियों के लिए सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ढील दी गई। राजस्थान के प्रतापगढ़ समेत देश के 4 जिलों में 28 दिन से कोरोना का कोई केस नहीं आया सामने, तो 14 दिनों से कोरोना से मुक्त रहे जिलों की संख्या अब तक 61 हो गई। बिहार में कोरोना के 13 नए मामले आए सामने। हॉटस्पॉट बना जमालपुर। 126 हुई मरीजों की संख्या। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ से एक सुखद खबर। एक और कटघोरा का कोरोना पॉजिटिव मरीज हुआ रिकवर। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद एम्स से डिस्चार्ज हुआ। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 10। एमपी में नहीं रुक रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 68 नए मामले आए सामने। मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1550 के पार। 81 लोगों की मौत। 151 हुए ठीक। 1550 से अधिक बीमार। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई है। अब तक 77 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 3 से 4 दिन में गुजरात में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़े हैं। महाराष्ट्र कोरोना मरीजों की संख्या में 4600 के पार पहुंची। वहीं महामारी से अब तक 232 लोगों की मौत। यहां कोरोना के 572 लोग ठीक हुए। दिल्ली में 2000 के पार पहुंचा आंकड़ा। मंगलवार को सामने आए थे 75 नए केस। देश की राजधानी में अब तक जा चुके हैं 47 लोगों की जान। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 6 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। चांदनी महल पुलिस स्टेशन में तैनात 5 पुलिसकर्मियों में भी कोरोना की पुष्टि। पाकिस्तान में कोरोना से 16 और मौतें। 9000 के पार हुई संक्रमितों की संख्या। अब तक 192 लोग तोड़ चुके हैं दम। स्पेन में कोरोना के चलते गई 430 लोगों की जान। अब तक कुल मिलाकर 21,000 से अधिक मरीजों ने गंवाई अपनी जान। 2 लाख से ज्यादा संक्रमित। अमेरिका में मौत का तांडव कर रहा है कोरोना। एक दिन में कोविड-19 से 2700 से अधिक लोगों की मौत। 44,000 से अधिक लोगों की जा चुकी है जान। दुनिया में संक्रमण के मामले 25 लाख के पार। 1,75,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 6,78,000 लोग ठीक हुए। अमेरिका में ग्रीन कार्ड वालों के आने पर 60 दिनों के लिए रोक लगा दी गई है। कोरोना से लड़ाई में राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका में महामारी से अब तक 45,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के नेताओं में मोदी सबसे ऊपर। अमेरिका के सर्वे रिसर्च से जुड़ी कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने किया सर्वे। मोदी ने दुनिया के दिग्गज नेताओं को पछाड़ा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी इंटरनेशनल अर्थ डे की बधाई। लिखा, अर्थ डे पर हम सभी अपने ग्रह का आभार जताते हैं। आइए हम स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध पृथ्वी बनाने की दिशा में काम करने का संकल्प लें।
सीएम योगी ने भी ट्वीट कर दी इंटरनेशनल अर्थ डे की बधाई। लिखा, आइए इस पुनीत अवसर पर धरती माँ के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण कर भावी पीढ़ी के लिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का संकल्प लें। जियो में फेसबुक ने खरीदी 9.99% की हिस्सेदारी, 43,574 करोड़ रुपए की हुई डील। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने किया हिस्सेदारी का स्वागत। कहा, बदलेगा भारत का डिजिटल इकोसिस्टम। लॉकडाउन के दौरान कुछ सेवाओं के लिए मिलेगी छूट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखा पत्र। प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज सेवाओं और छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट के संचालन की परमिशन दी। डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले के विरोध में डॉक्टर आज काला दिवस मनाएंगे। आईएमए के मुताबिक देश भर के डॉक्टर मोमबत्ती जलाकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। सीएम योगी ने अधिकारियों की टीम 11 के साथ बैठक की। यूपी में जमातियों से जुड़े केसों का अपडेट लिया। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में दी जा रही है सुविधाओं की समीक्षा भी की जा रही है। कोरोना संक्रमण के चलते पूरी तरह से सील हुआ दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद का बॉर्डर। एम्बुलेंस, जरूरी सामान ले जा रही गाड़ियों को मिलेगी छूट। पास पर आ जा सकेंगे पत्रकार। कोरोना काल में नहीं चलेगी स्कूल बसों की मनमानी। सुविधा शुल्क के नाम पर फीस वसूलने पर होगी कार्रवाई। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने जारी किया निर्देश। बद्रीनाथ धाम की कपाट खुलने की तारीख बदलने पर पंडा पुरोहितों में मतभेद। 30 अप्रैल को ही कपाट खोले जाने की कर रहे हैं मांग। कोरोना के चलते वन्य जीवों के लिए ही वन विभाग हुआ अलर्ट। रामनगर वन प्रभाग के 4 पालतू हाथियों के लिए लगाया गया कैंप। बाहरी की एंट्री पर प्रतिबंध। फायर सीजन के बीच उत्तराखंड के जंगलों पर मंडरा रहा है खतरा। जंगलों में पड़ा हुआ है कटा हुआ टिम्बर। लॉकडाउन के चलते नहीं पहुंच सका डिपो। राजस्थान के कोटा में पढ़ाई कर रहे पिथौरागढ़ के 36 छात्र पहुंचे घर। सभी की कराई गई जांच। लॉकडाउन के बाद ये छात्र कोटा में फंसे हुए थे। 11 छात्र छात्राओं को लेकर टिहरी पहुंची बस। घर पहुंचने पर छात्र छात्राओं ने खुशी व्यक्त की। सब को किया गया होम क्वारंटाइन। लॉकडाउन में कोटा में फंसे 19 छात्र छात्राओं और 4 अभिभावकों को लेकर टनकपुर पहुंची बस। सभी को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया। नैनीताल में बीमारियों को दावत दे रहे हैं बंद खोखे। दुकानों में रखा सारा सामान सड़ गया। सामान सड़ने से फैल रही है गंदगी। अल्मोड़ा में डीएम ने दिए मनरेगा काम शुरू करने के निर्देश। स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। मास्क लगाकर करना होगा काम। टिहरी में पूर्व सैनिक भी आए आगे। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में देना चाहते हैं साथ। प्रशासन के सहयोग की बात कही। राहत शिविरों में रह रहे लोगों को स्वरोजगार देने की कवायद में जुटा है प्रशासन। डीएम का बयान, कार्यकुशलता के आधार पर दिया जाएगा काम। कोरोना के प्रभाव को देखते हुए बद्रीनाथ मंदिर सहित पूरे बद्रीनाथ धाम को सैनिटाइज किया जाएगा। तप्त कुंड समेत सभी जगहों पर किया जाएगा सैनिटाइजेशन। चमोली में एक मोटर मैकेनिक ने दुकान में रखे पुराने स्पेयर पार्ट्स को जोड़कर तैयार की ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन। नूर अहमद नाम के युवक ने गाड़ियों के पुराने स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल कर बनाई है मशीन। अल्मोड़ा में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक ब्लाइंड शख्स ने लिफाफे बेचकर रोटी बैंक के लिए 1500 रुपए की मदद की। इस शख्स से मदद लेने पर खुद अधिकारी उसके घर पहुंचे और उसका धन्यवाद किया। ललितपुर में डीएम ने बॉर्डर राजघाट बांध पर स्थापित चेकपोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों को दिए बॉर्डर सील रखने के निर्देश। किसी भी प्रकार की आवाजाही पर पूरी तरीके से पाबंदी। पीलीभीत में पूरनपुर चौकी इंचार्ज निर्देश सिंह की पहल बनी चर्चा का विषय। चौकी इंचार्ज ने 3 मंदबुद्धि युवकों को नहलाकर पहनाए साफ कपड़े, खाना भी खिलाया। हाथरस के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित अपर जिलाधिकारी कार्यालय में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कार्यालय के बाहर लगी रही भीड़। बीजेपी नेता भूले नियम। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स को पहनाई माला, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया पालन। आगरा में लॉकडाउन के बीच एक बुजुर्ग को किराना की दुकान खोलना महंगा पड़ गया तो पुलिस वालों ने इसकी पिटाई की। हरदोई के शाहाबाद में अपर जिलाधिकारी संजय सिंह ने गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। खामियां मिलने पर केंद्र प्रभारी को फटकार भी लगाई। कानपुर में पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। अब रात में हो रही है हर इलाके की ड्रोन से निगरानी। आईआईटी कानपुर ने तैयार किया है नाइट विजन से लैस ड्रोन। ऐप के बिना नहीं मान्य होगा पास। अमेठी में लागू हुआ नियम। पास के साथ आरोग्य सेतु ऐप होगा जरूरी। लॉकडाउन के बीच वाराणसी में पकड़ी गई शराब की बड़ी खेप। पुलिस और आबकारी की टीम ने छापेमारी कर बरामद की शराब।
हल्द्वानी में अब 2 घंटे ज्यादा खुलेंगी सब्जी मंडी, फल सब्जी की सप्लाई और रेट को लेकर मिलेगी बड़ी राहत। कानपुर में लॉकडाउन का पालन कराना पुलिस के लिए बना सिरदर्द, फजलगंज चौराहे पर पुलिस ने बाहर निकलने वालों को मुर्गा बनाया, कई लोगों का चालान काटा। आजमगढ़ पुलिस की नई पहल, कोई भी घटना होने पर घर घर जाकर पुलिस दर्ज करेगी शिकायत, अपने ही वाहन से घायलों का इलाज और मेडिकल परीक्षण भी करवाएगी। प्रयागराज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बेसहारा और जरूरतमंदों की कर रहा है मदद, गरीबों को दिए जा रहे राशन और तैयार भोजन के पैकेट, 38,000 से अधिक परिवारों को मिल चुका है फायदा। शाहजहांपुर में उज्ज्वला योजना के तहत अब 2 लाख लोगों को मिल चुकी है सब्सिडी, 10,000 परिवारों की कराई जा चुकी है गैस रिफिलिंग। शाहजहांपुर में रेल की रोजा साइडिंग पर काम कर रहे सैकड़ों मजदूर काम के वक्त उड़ा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, अधिकारी नहीं दे रहे हैं ध्यान। कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को अनोखी सजा दी, युवक की उतारी आरती, फिर प्रसाद में केला दिया। लखीमपुर खीरी मंडी समिति में मंडल सचिव द्वारा किसान की पिटाई करने के बाद किसानों और सब्जी आढ़तियों ने हड़ताल की, लोगों को हो रही है परेशानी, जिला प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए किन्नरों ने पहल की, पीलीभीत में किन्नर लगातार कर रहे हैं गरीबों की मदद, जरूरतमंदों को दे रहे हैं भोजन के पैकेट। हाथरस में बिना बारात और बैंड के एक जोड़े ने शादी की, खुशी खुशी 7 फेरे लिए, 11 लोगों की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ख्याल। अल्मोड़ा में बाजारों में दिखी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया गया पालन, सिर्फ मास्क लगाए घूमते रहे लोग। पर्यटकों की आवाजाही बंद होने से नाव चालकों पर पड़ा है असर, नाव चालकों के सामने खड़ा हुआ है रोजी रोटी का संकट। हरदोई में प्रशासन ने कस्बों की जांच कर सैनिटाइजेशन का काम शुरू करवाया, जिसके चलते पाली और सांडी कस्बे को 3 दिनों के लिए सील किया गया। हरिद्वार के मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने गंगोत्री धाम के लिए ट्रक भरकर रवाना की राहत सामग्री, साथ ही कहा लॉकडाउन के दौरान पूजा अर्चना समेत सारा खर्च उठाएगा मंदिर का ट्रस्ट। हरिद्वार में स्वास्थ्य महानिदेशक अमिता उप्रेती ने कोरोना के खिलाफ तैयारियों का जायजा लिया, इस दौरान नए बन रहे आइसोलेशन वार्ड और आईसीयू का निरीक्षण भी किया। कोरोना संक्रमण से परेशान किसानों की समस्या पर हाईकोर्ट ने दखल दिया, कहा 3 दिन के भीतर किया जाए समाधान। देहरादून में कोरोना को लेकर भड़काऊ पोस्ट करने वाले 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ, इन लोगों पर समुदाय विशेष के खिलाफ सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट लिखने का है आरोप। लॉकडाउन के दौरान ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं वसूल पाएंगे निजी स्कूल, सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया, उगाही करने वालों पर होगी कार्रवाई। कोरोना काल में राज्य के अभिभावकों को बड़ी राहत, प्राइवेट स्कूल इस सत्र में नहीं बढ़ाएंगे फीस, जल्द देने का दबाव भी बनाने से इनकार किया। शिक्षा मंत्री बोले जो सक्षम है वो फीस दें। आगरा में लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस सिखा रही है सबक, सरेआम करवा रही है उठक बैठक। हमीरपुर में चमगादड़ों की भीड़ से दहशत में है लोग, चौरा देवी मंदिर के बरगद पर हजारों की संख्या में रहते हैं चमगादड़, लॉकडाउन की वजह से बंद है मंदिर। हाथरस में पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने, लॉकडाउन के चलते गरीब और बेसहारा लोगों को निःशुल्क दवा उपलब्ध करवा रही है पुलिस। लॉकडाउन के दौरान जहां इंसान इन दिनों घरों में कैद हैं, वहीं पिथौरागढ़ शहर के आसपास लिपड़ दिखाई देने लगे हैं, जिसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल ने टुंडला शहर में सैनिटाइजेशन अभियान शुरू किया, जिसके तहत एक संस्था के बैनर तले टुंडला शहर के 25 वार्ड को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान वो खुद भी मशीन से इलाके को सैनिटाइज करते हुए नजर आए। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कोरोना कंट्रोल रूम।